हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निरंजन सर। और हम लोग का जो वीडियो चल रहा है आपको ध्यान में ही है, वो हम लोग सरफेस टेंशन को डील कर रहे हैं। दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला जो था वो आपका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर था कि आखिर सरफेस टेंशन होता क्या है, और सरफेस टेंशन को इलस्ट्रेट करने के लिए अगर बोला जाए कि प्रैक्टिकली दिखाया जाए उसके ऊपर डिस्कशन था। और दूसरा जो वीडियो था वो था डेरिवेशन की कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, और उसको हम लोग समझेंगे तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो तीसरा जो जिस तरह से मेरा प्रॉमिस था कि पार्ट 3 रिलीज करेंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, वेदर दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू आईआईटी मेन और एडवांस और नीट, उस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो उसी वादे के अनुसार आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये भी 2017 में आईआईटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 to the power -6 meter splits into 1000 small droplets. What is the change in surface energy? सरफेस टेंशन दिया हुआ है। ये तो आपने क्वेश्चन देखा सर, इस बात से कुछ भी समझ में नहीं आया, जरूरत भी नहीं समझने का। समझना ये है कि मात्र दो फार्मूला याद रखना है और उसको ध्यान में देंगे। सर पहला फार्मूला क्या है, S = होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ, जिसका जरूरत बहुत कम होता। दूसरा नंबर सर डेल्टा यू जो चेंज इन एनर्जी बराबर पूछता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो टोटल एनर्जी पूछे तब ये सर फॉर्मूला क्या होता है, तो एस सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन एरिया से। इसी दोनों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग आज डील करने के लिए जा रहे हैं। बात समझ गया क्या है? एक तो है इसका फार्मूला सर फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ। आपके सर परपेंडिकुलर इसका जरूरत है, हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स मिलेगा आपको, इसीलिए उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो डेल्टा यू आप देख रहे हैं, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, तो पर भी यही होगा। और सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन एरिया से। ये बात तो समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखें सर, इसमें कहता क्या है। हुआ कुछ नहीं है, बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस दिया, एक बिग ड्रॉप है, जरा कल्पना कीजिए। ये बिग ड्रॉप है, किस चीज़ का है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है। बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना स्प्लिट इनटू, और बिग ड्रॉप ऑफ वाटर का सोप बबल्स भी हो सकता था, ये वाटर का बबल्स है। और इसमें इसका ये जो हुआ है, इसको स्प्लिट किए इनटू 1000 स्मॉल पीसेस में, इसको कन्वर्ट कर दिया। 1000 ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। यू एज्यूम दैट दिस नंबर इज 1000। 1000 पार्टिकल्स में, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इसको कर दिया गया चेंज। सर निकालने के लिए क्या कहता है, व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। समझिए, एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए बढ़िया से, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चेंज इन सरफेस एनर्जी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस। हमको चाहिए डेल्टा यू का वैल्यू। तो सर एस की वैल्यू तो दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 0.07 न्यूटन पर मीटर, ये तो है। इसका मतलब सिंपल सा है, कैसे करके भी डेल्टा ए अगर पता चल जाए तो मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा ए चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो चेंज इन निकालने पहले हम लोग सरफेस एरिया पहले बार का निकाल लेते हैं और बाद में हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर बिग ड्रॉप का बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ा वाला ड्रॉप था, उसकी सरफेस एनर्जी, ये सरफेस एरिया कितना होगा सर, तो वो सिंपल सी बात है, बड़ी वाली थी आर, अगर रेडियस ले लें, ठीक है, तो इसका फार्मूला तो सर पता है 4πr² होता है सरफेस एरिया। ठीक, अच्छा जी, छोटे वाले का क्या होगा, मान लिया स्मॉल जो है, स्मॉल जो है, इसको छोटा सा है, इसको हम लोग छोटा बड़ा आर मान लेते हैं, जिससे हमको पता रहेगा कि हम छोटे का डील कर रहे हैं, बड़े का डील कर रहे हैं, और ऐसे 1000 पीसेस हैं। तो अब आपका एक का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका भी 4πr² ऑफ 1। और कैसे ऐसे कितने हैं, ऐसे 1000 पीसेस हैं, कितने हैं, 1000। इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, इसको मिलाएं, इस तरह सबको करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ऑल कितने, 1000, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं = क्या हो जाएगा सर, 4π छोटा वाला r² मल्टीप्लाई बाय 1000। चूंकि इस तरह के 1000 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक, तो अब क्या बच गया,
अब है कि एक चीज़ आप देख रहे हैं, वैल्यू तो आर का दिया हुआ, इसका तो दिया हुआ है नहीं। अब सर कैसे करेंगे, आपने यहाँ ये आर दिया हुआ है, तब हमारा ध्यान कुछ विशेष चीज़ पर जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। अब कुछ छोटे छोटे जो टेक्निक्स हैं जो आप छोटे क्लास में पढ़े हैं वो आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम ये रहे, इसका अगर टोटल वॉल्यूम ले और ये छोटे छोटे पीस को अगर किया जाए टोटल, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है। भले ही सरफेस एरिया चेंज किया होगा लेकिन वॉल्यूम में नो चेंजेस। तो ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस ये वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स जो होगा, बिग ड्रॉपलेट्स होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स के बराबर होगा। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोई बात नहीं, 4/3 पाई आर क्यू। अब आपको लगता होगा सर हाँ कुछ याद आ रहा है, क्लास 10 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वगैरह था, देखो कहाँ यूज होता है। 10 में पूछता है सर फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे सर, ये मैथ में बेकार ही पढ़ रहे हैं, कभी जिंदगी में इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, देखो यूज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000, तो ये भी होगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 1000। अब तो कहेगा सर मज़ा आ गया क्योंकि बहुत सारा काटने में आपको अच्छा लगता था। लीजिए ये कैंसिल, पाई कैंसिल, इससे साफ पता चल रहा है कि आर क्यू इज इक्वल टू आपका आ गया 1000 आर क्यू, और इसको ज़रा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो 10 आर का होल क्यू, और ये आर क्यू के इक्वल। तब सर आर के बराबर क्या हो गया, आर के बराबर 10 आर आ गया। ये रिजल्ट मेरे पास आर और आर के बीच में रिलेशन है। आपको आर का वैल्यू मालूम है तो छोटे रेडियस का वैल्यू आप आसानी से आर का अगर वैल्यू निकालना रहे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/10 होगा। यही कुछ रिलेशन तो हमको चाहिए था। अब जरा यहाँ पर आइए, सरफेस एरिया दिया हुआ था, सरफेस एरिया पर ऑल ड्रॉपलेट्स था। अब हमको चेंज इन क्या कर रहा है, चेंज इन निकालना है, तो चेंज निकाल करके देखते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 पर इसका वैल्यू निकाल लीजिए कितना आता है, ठीक है, पर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 पाई, ठीक है। इस आर के जगह, क्योंकि हम क्यों निकालेंगे, आर के जगह सीधा 10 आर का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब सर क्या हो जाएगा 10 आर का, दिस आर इज इक्वल टू बड़ा वाला छोटा वाला आर दे रहे हैं ना, छोटा वाला आर दे रहे हैं तो R/10, तो ये आ जाएगा आपका R/10, राइट, R/10 का होल स्क्वायर हो गया सर, और इंटू 1000, कोई दिक्कत नहीं। इस आर के जगह मैं R/10 पुट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना आएगा, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, 2 तो चले गए, बचा कितना सर, बच गया 10 इंटू कितना हो रहा है, ये आपका आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 या 40 डायरेक्ट लिखिए ना, सीधे लिख सकते हैं 40 पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखिए यह है 40 पाई आर स्क्वायर और ओरिजिनल है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले ड्रॉप का, तो ये सारा जो छोटा छोटा है उसको जोड़े, ऐड किए, सबका सरफेस एरिया निकाले। मतलब अगर मैं बात करूं कि चलिए सर तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा ये बताइए, तो आपको पता है क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 40 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया 36 पाई आर स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं, 36 पाई आर स्क्वायर। ना ज़रा से ये पोर्शन को देखेंगे, हम समझते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर का काम हो गया होगा, इसको नोट कीजिए, ठीक है, हम उधर कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो देख रहे हैं चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, बोले सर निकाले, डेल्टा ए इज इक्वल टू 36 पाई आर स्क्वायर आ गया, और s की वैल्यू दी हुई है, सर s की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ 0.07, ठीक है, न्यूटन 7 ठीक से होना चाहिए, 7 जैसा दिखे, 7 न्यूटन पर मीटर। अब चाहिए क्या था, डेल्टा यू का वैल्यू चाहिए, तो कहीं सर अब निकल जाएगा 36, अब पाई का वैल्यू रखिए ना, कोई दिक्कत है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी सर, 10⁻⁻6 स्क्वायर है, कितना बच्चा की तरह काम कीजिएगा, 10⁻⁻12, नहीं 6 का स्क्वायर कितना होगा 12 हो जाएगा।
ठीक है सर, 36 हो गया, देख रहे हैं 36 यहाँ, और पाई का 22/7, व्हाट अबाउट आर दिस, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे, इसको लीजिए 7/100 या 7 लिख लीजिए 7/100, क्योंकि ये है, या 7 × 10⁻², एक ही बात है। एक काम कीजिए, इसको फिर लिखिए, इसको 7 × 10⁻², थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, राइट। इतना क्या यू है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ जूल, करेक्ट। अब जरा इसको केवल सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कीजिएगा, काम तो खत्म है। 7 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 36 × 22 करना पड़ेगा क्या, ये आप लोग कर लेंगे, बताएंगे हो रहा है क्या, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 36 × 2 देख लीजिए 72 सर कर ही दीजिए आप ही। 792 इसको मल्टीप्लाई किया है, 792 × 10⁻14 जूल। सर ये अच्छा नहीं लगता, बहुत लंबा है, यहाँ पे डेसिमल डालिए। तो तरीका ये है, जरा समझ ले बढ़िया से, 7.92 अगर लिखूँ मैं × 10⁻12 जूल। ये क्या आया, डेल्टा यू की वैल्यू, यही तो मांग रहा था आपको, ठीक है। यू अचीव द रिजल्ट, हम समझते हैं पूरा क्लियर है, समझ गए बात। लेकिन अगर यहाँ पर सर ये वाटर बबल्स हटा दीजिए सर, और इसमें आ गया सोप, अब क्या करेंगे सर, बताए तो थे किसके बारे, वाटर, और आ गया सोप। कुछ नहीं करना है, सोप में डबल लेयर है, एक बार जो काम करना पड़ा है एनर्जी चेंज करने के जितना वर्क करना पड़ा है, तो दूसरे लेयर के लिए सेम अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। तो सेम अमाउंट का मतलब क्या हुआ, अगर ये सोप बबल होता, अगर ये सोप बबल होगा तो कुछ नहीं, लास्ट में ये हो जाएगा 2ΔU, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द केस ऑफ सोप बबल आपको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कंप्लीट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर डील करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं बराबर जैसा कहता हूँ, फिर वही बात है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए क्या कह रहा है। ए फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, each 10 centimeter long and at its separation 0.5 centimeter। कुछ स्लाइडर का इस तरह से काम है, आपको ख्याल होगा, नहीं तो पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये नज़र आएगा। कुछ इस तरह का मैंने एक फ्रेमवर्क दिया था आपको, ये रहा फ्रेम और ये वायर था, ठीक है, और यहाँ पर बबल्स थे अटैच्ड, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, यही फिगर है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि उसके एक एक स्टेप को दोबारा देखा जाए, ठीक है। डेरिवेशन के लिए मेरा जो पार्ट 2 वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उससे क्लियर रहेगा। चलिए, तो कह रहा है फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, ठीक है, 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं, ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट ए सेपरेशन। दोनों वायर का सेपरेशन, कौन कौन वायर सर, इस वायर और इस वायर का सेपरेशन दिया हुआ कितना है, तो 0.55 सेंटीमीटर है सेपरेशन। समझ गए बात, ये सेपरेशन है। और सर वायर का लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका जो है ये वायर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये है सेपरेशन, राइट। दोनों बात आ गया समझ में। अब हमने थोड़ा सा इसको फोर्स लगाया और लगाकर इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा किए, थोड़ा इधर बढ़ाए। कितना बढ़ाए सर, यहाँ से यहाँ जो मैंने खींचा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। 1 मिलीमीटर डिस्टेंस माने 0.1 सेंटीमीटर हमने इसको इधर स्ट्रेच किया, आगे खींचे, ठीक है सर, क्लियर हो गया, इतना है बड़ा हुआ। अब क्या करना है, बिटवीन द वायर्स सिग्मा, आपको बताए थे सरफेस टेंशन को डिनोट 3 तरह से किया जाता है, आइदर बाय सिग्मा और एस, और कहीं पर टी का भी होता है यूज, तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज द गिवन वैल्यू ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है सर, वाटर का है, वाटर का फिल्म, ड्रॉपलेट नहीं, वाटर का फिल्म, ठीक है। अच्छा जी, टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, राइट। एक फार्मूला जिसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस उतना ध्यान में रखना है। सर क्या होगा, तो फार्मूला तो बस इतना ही था, ये रहा इस तरह से, डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका सरफेस टेंशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा ए से, बस इसके अलावा कोई भी चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा सर, अब इसमें क्या करेंगे, वर्क तो मांग रहा है भाई, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क माने इसका वैल्यू चाहिए,
एस की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा ए निकालना है। उस बार कैसा केस था, उस बार स्फेरिकल था इसके पीछे क्वेश्चन में, अब क्या है इस तरह का, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा ये जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ, ठीक है, ओरिजिनल जो है जब एक्सटेंशन नहीं दिया तब ओरिजिनल फिल्म ऑफ वाटर कितना होगा, तो सर उसमें क्या दिक्कत है, L इंटू बी करेंगे तो 10 इंटू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सर मीटर में नहीं बदल लेते, अभी चलने दो, जब मीटर का आएगा तो हम काम कर लें, चूँकि यहाँ तो अल्टीमेटली हमको आना ही है। चलिए तो सेंटीमीटर में सर ये निकल गया, कितना निकला, ये हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी एरिया, इसकी एरिया ऑफ ओरिजिनल फिल्म, ठीक है। एरिया ऑफ, सर अब क्या करिएगा, एरिया ऑफ एनलार्ज्ड, जो बढ़ गया तो एनलार्ज फिल्म की एरिया कितनी होगी, तो फिल्म की एरिया भाई लेंथ तो बदला नहीं, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी वही है, तो 10 तो आएगा ही सर, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इधर वाला तो बढ़ गया सर, कितना बढ़ा, 0.5 यहाँ था और 0.1 हुआ, तो टोटल कितना हो गया, इधर हो गया 0.6, ये हो गया 0.5 प्लस 0.1 दैट बिकम 0.6। सर इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगेन यू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट हियर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं अब निकाल सकता हूँ चेंज इन एरिया कितना हुआ, चेंज इन एरिया। और अब एक बात लिखने में अच्छा लग रहा है क्या, अब हम लोग डेल्टा ए लिख सकते हैं चेंज इन एरिया को, तो ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, सेंटीमीटर फार्मूला आने वाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाइए, मीटर स्क्वायर में कई बच्चे यहाँ भी परेशान है कि सर सीधा है, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। 100 से डिवाइड करने से ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा सर, फिर हो जाएगा 1 इंटू माने समझिए 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, किस में बदल गया, मीटर में, ये तो चाहिए था। अब मीटर बदल गया, अब क्या है ज़रूरत, तो डेल्टा यू, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिए, वीडियो देखिए भी और कोशिश करिए, पेन और पेपर पास में होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी देखते हैं, जैसे वीडियो भी देख रहे हैं, पे बना भी अच्छा ऐसे होगा, हो सकता है मेरे से फास्ट चले, नहीं चले तो बराबर करने का प्रयास करें। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू सर्वा फार्मूला लिखे तो हैं आप, एस इंटू डेल्टा ए, राइट। व्हाट अबाउट एस, एस की वैल्यू वहाँ दी हुई है 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख भी सकते हैं न्यूटन पर मीटर, तो दिखेगा यूनिट था। इंटू डेल्टा ए, सर इसमें कुछ नहीं है, इंटू 10⁻⁴, और जब पूरा का पूरा तो क्या चीज़ है, 10⁻⁴, 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। नहीं भी लिखते तो होता तो अच्छा ही रहता। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 10⁻³ और -4 दिख रहा है क्या, -7, और ये क्या होगा, जूल। लेकिन s इंटू, इसको आप अच्छा रहेगा कि आप लिखिए 7.2 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। दिस इज़ योर आंसर। फिर वही एक बार फिर कि सर अगर सोप बबल होता तो क्या करते, सोप बबल होता तो क्या करते, बस 2 इंटू डेल्टा यू करते और कुछ भी नहीं करते, आंसर होता। क्लियर, वाटर रहेगा तो सिंगल, और अगर हमारा क्या रहेगा, सोप रहेगा, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आप उसको करिएगा यहाँ पर, उसके टाइम को लॉस नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो है उसके ऊपर हम लोग प्रोसीड करेंगे। मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए और समझते रहिए, जिससे मैक्सिमम यू गेट बेनिफिटेड, राइट। थैंक यू, फिर मिलते हैं।